एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और समाजदारी से रहते थे। इस गांव का सबसे बुद्धिमान और समझदार एक व्यक्ति था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गांव के सभी लोगों की मदद करता था और उनका सम्मान करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मुसीबत आई। गांव के कुआं में पानी खाली हो गई और पानी की कमी होने लगी। लोग परेशान हो गए और समस्या का समाधान तलाशने लगे। विक्राम भाई, क्या तुमने सुना गांव के लोग बोल रहे थे कुआं का पानी सूख गया है? नहीं, और कब कैसे? पाटा नहीं भाई, मुझे भी गांव वाले बोल रहे थे। आपसे बात करने की तो मैं बताने चला आया। उसकी बात सुनकर विक्रम सुषमन भाग आए। गांव के हमेशा सुन के विक्रम घर की ओर बढ़ता है। घर में जाके रात भर सोचता रहा क्योंकि सब गांव वाले उस पर ही उम्मीद थी। अगले ही दिन विक्रम सुबह सुबह कुआं की ओर घर से निकल पड़ी। कुआं की ओर विक्रम जा ही रहा था। एक जंगल के रास्ते में एक साधु भूखा मिला। कुछ दे दो बेटा, खाने के लिए कुछ दे दो। ठीक है बाबा, मेरे पास थोड़ा सा फल है, आप ही ये खा लीजिए। विक्रम साधु को कुछ फल देने के बाद साधु वो फल खा लेते हैं। फल खाने के बाद बेटा, तुम इतना उदास क्यों है? विक्रम ने साधु से पानी कुआं की समस्या के बारे में बताया। साधु ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर मेरे लिए एक शर्त है। तुम्हें मुझे अपने गांव में एक साल के लिए रहने की इजाजत देनी होगी। ठीक है बाबा, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे आपकी जो शर्तें मंजूर है। विक्रम ने सोचा और फिर साधु से सहमति दे दी। साधु ने कुछ जादुई मंत्रों का जाप किया और उसकी कृपा से कुआं एक दिन में पानी भर गई। गांव के लोग बेहद खुश थे। विक्रम ने साधु को धन्यवाद दिया और गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगी। साल गुजारते गई, लेकिन साधु गांव से नहीं गया। विक्रम ने साधु से पूछा, बाबा, आपने कहा था एक साल के लिए, लेकिन अभी तक आप चले क्यों नहीं गए? मैं इस गांव की शांति और प्रेम में इतना मगन हो गया हूं कि यहां से जाना मुझे मुश्किल लग रहा है। बाबा, ये तो खुशी की बात है कि आप हमारी संग हमेशा के लिए इस गांव में रहेंगे। उसकी बात विक्रम गांव के सभी को एक कथा करके साधु से जो बात हुआ सबको बोला।